हाय, अर्जेंट ब्रेकिंग न्यूज़ कह लीजिए, बदमाशी कह लीजिए। आई एम रियली 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 सरप्राइज्ड। मतलब कि 24 तारीख को शाम को 6 बजे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ने नोटिस डाला है कि ये मॉपअप का जो प्रोसेस था उसको ऑफलाइन कर दिया गया है। ऑफ कोर्स जो हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो ठीक है, लेकिन अब प्रोसेस ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन है। और कब कब है? 26 और 27 को, सैटरडे संडे, और ये सैटरडे भी 4 सैटरडे है। और कल है क्रिसमस, सब कुछ बंद होता है। और जब आप मॉपअप राउंड के लिए जाएंगे भी तो आपको 40 जगह ड्राफ्ट लेके जाना है। तो अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ कि वो ड्राफ्ट इंसान अब बनवाएगा कब। तो या तो वही बात है कि जो हम सुनते हैं कि मे बी कुछ फेवरिटिज़म हुआ है और शायद कुछ खास लोगों को पहले बता दिया गया होगा कि भाई तुम ड्राफ्ट बनवा के रखो, क्योंकि ये ना हो जाए कि पता चले कि बेचारे लोग ड्राफ्ट ही ना बनवा पाए। एनीवे मैं आपको बताता हूँ जी, ध्यान से सुनिए। सब कुछ चेंज हो गया है। हम सब जो रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, ऑनलाइन कोई रिज़ल्ट नहीं आने वाला। इन्होंने एक मेरिट लिस्ट डाल दी है, तो रिज़ल्ट में तो सीट मिलती है, इन्होंने एक एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट डाल दी है। समझाता हूँ, 22 पेज का नोटिफिकेशन है। मैं चाहता था कि आपको दिखाना स्क्रीन पे, पर बेसिकली मेरे वो स्क्रीन ख़राब चल रही है और शायद 4-5 दिन बाद ही ठीक हो पाएगी। तो 26-27 को द्वारका के कैंपस में लोग मॉपअप कर रहे हैं, ऑफलाइन मॉपअप कर दिया है। वैकेंसी की पोजीशंस एक्चुअली काफ़ी अच्छी हैं। आर्मी कॉलेज में 34 सीटें हैं, 34, अंबेडकर में 26 सीटें हैं और एनडीएमसी में 20 सीटें हैं टोटल अक्रॉस ऑल कैटेगरीज। उनका डिवीज़न क्या है वो भी अभी बताता हूँ, राइट। अब और इन्होंने क्या करा है कि कुछ लोगों के नाम दे दिए हैं कि ऐसे लोग, एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है। और आप जैसे मॉपअप में होता है कि सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म सब आप लेकर पहुँचिए। और उसके बाद हाथ के हाथ, जो हम कहते हैं ना मॉपअप मतलब होता है हाथ के हाथ सीट लीजिए, हाथ के हाथ फीस दीजिए। तो पहला स्टेप ये है कि 40 हज़ार का ड्राफ्ट जो लोग हमेशा लेते हैं आईपी वाले, वो लेकर जाइए। ठीक है जी, तो जल्दी जल्दी बताता रहता हूँ। सबसे पहले भी इन्होंने शेड्यूल क्या बनाया है, तो 26 तारीख को सुबह 10:30 बजे कह रहे हैं कि पहुँच जाइए। जो दिल्ली में फिजिकल डिसेबिलिटी कैटेगरी से लोग हैं उनको 10:30 बजे बुला लिया गया है, और ईडब्ल्यूएस को भी 10:30 बजे बुला लिया गया है। 11 बजे 26 तारीख को ही बुलाया गया है दिल्ली ओबीसी डिफेंस। और ये भी लिखा गया है कि किस कैटेगरी रैंक तक के लोग आ सकते हैं, मतलब एक फालतू लोग भी आ सकते हैं। और अपनी तरफ से इन्होंने मेरिट लिस्ट बना दी है। तो ये पेज नंबर स्टार्टिंग में ही आप देख लीजिएगा, पेज नंबर 3-4 है। तो मैं पढ़ूंगा तो बहुत वीडियो लंबा खिंच जाएगा, तो आप खुद ही साइड पे चेक कर लीजिए, आ चुका है। मैं आपको मोटी मोटी बातें बताना चाहता था कि बिल्कुल टाइट टाइम दिया गया है कि अगर आप उस समय मौजूद नहीं रहेंगे तो आपकी सीट गई। तो 26 तारीख को सुबह 10:30 बजे दिल्ली का पीएच कैटेगरी और दिल्ली का ईडब्ल्यूएस, 11 बजे दिल्ली का ओबीसी डिफेंस और दिल्ली जनरल डिफेंस, 11:30 बजे दिल्ली शेड्यूल ट्राइब और दिल्ली शेड्यूल कास्ट, 11 से 12 लंच हो गया जी। फिर 2:30 बजे दिल्ली ओबीसी कैटेगरी और ये ख़त्म। फिर 27 तारीख को आ गया जिसमें आउटसाइड दिल्ली शेड्यूल कास्ट कैटेगरी, और 11 बजे फिर आर्मी कैटेगरी जो आर्मी कॉलेज मेडिकल साइंस के लिए। एंड देन दिल्ली जर्नल भी सुबह 10:30 बजे पहुंचना है, और 2 बजे दिल्ली। वैसे 2 अलग अलग रैंक बुला लिए हैं कि पहली रैंक और बाद की रैंक, कुछ सुबह आइए कुछ शाम को आइए। तो वो देख लीजिए आप, ये पहले 3-4 पेज में है। एलिजिबिलिटी सबको पता है, जिन लोगों ने मॉपअप का फॉर्म भरा था और रिजल्ट की वेट कर रहे थे, वो सब अपने सारे एप्लीकेशन फॉर्म जो आज तक अपने आईपी में भरा है, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, वो सब लेकर जाएंगे आप। ऑफ कोर्स जिसको कॉलेज मिल चुका है, जिसको कोई भी सीट मिल चुकी है, वो मत जाइए। वही हमने जो बार बोला है। और सबसे बड़ी बात कि आपको भाई काउंसलिंग में 40,000 का ड्राफ्ट लेकर जाना है। रजिस्ट्रार गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी पेएबल है दिल्ली के नाम पे, वो पूरा एग्जैक्ट आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। वो 40,000 का ड्राफ्ट आपको लेकर जाना है। और बाकी जो फीस बचेगी वो आपको पता है मॉपअप राउंड में हाथ के हाथ देनी होती है, तो चेकबुक भी लेकर जाइएगा। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, जो हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था वो, अब ये इम्पोर्टेंट 4 पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ्स, ये डीडी जो हमने अभी बताया, रजिस्ट्रार गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी पेपर है दिल्ली 40,000 का,
उसके अलावा अब जो शुरू में एडमिशन ब्रोशर निकाला था इन्होंने, उसमें एडमिशन वेरिफिकेशन फॉर्म वो लेकर जाना है। जो एक लंबा सा इनका एडमिशन ब्रोशर है, उसमें अपेंडिक्स 4B बोलते हैं, उस 4B को ढूंढिए। प्रेफरेंस शीट सेम एडमिशन ब्रोशर, अपेंडिक्स 7 है। 10-12 सर्टिफिकेट, नीट स्कोर कार्ड, इशू कार्ड, कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल, SC ST OB एनी कैटेगरी सर्टिफिकेट। अपेंडिक्स 1 अगेंस्ट एडमिशन ब्रोशर 2020-21 along with relevant certificates of admission is claimed in डिफेंस कैटेगरी। कैंडिडेट को खुद मौजूद होना ही पड़ेगा, सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाने हैं। रिपोर्टिंग का टाइम मैंने आपको बताया मोटा मोटी, उसमें आपको पहुंचना है, दोबारा देख लीजिए। तो ये सब है। इसके अलावा इन्होंने क्या करा है जी, टेंटेटिव मेरिट लिस्ट दे दी है, मतलब आप उसके बाद के बच्चे भी पहुंच सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करता है कभी। जिसने भी रजिस्ट्रेशन करा है, इन्होंने अपनी जान में कि मेरिट लिस्ट निकाली है, जो हमेशा निकालते हैं मेरिट लिस्ट पर, पूरी लिस्ट नहीं निकाली है, बहुत शॉर्ट लिस्ट निकाली है। रफली बताऊं तो आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस के बच्चों के लिए, जिसमें मेजॉरिटी वही आर्मी ओपन एडमिशन्स हैं, जिसमें कि काफ़ी सीटें अवेलेबल हैं, तो उसकी इन्होंने कोई 100-125 बच्चों की लिस्ट निकाली है। SC ST जो आर्मी कॉलेज मेडिकल साइंस की अलग, जिसमें 136 की लिस्ट है। उसके बाद अम्बेडकर और हिंदूराव के NDMC कॉलेज के लिए कॉमन लिस्ट निकाली है। कैटेगरी बाय कैटेगरी लिखा हुआ है कि टोटल कितने बच्चे हैं। आप देख सकते हैं कि आपके ऊपर इस समय कितने बच्चे हैं, तो आपको फेयर आइडिया लग जाएगा कि आपका कितना चांस है। फिर भी पहुंचेगा ज़रूर, चाहे आपके ऊपर ज़्यादा बच्चे हों, क्योंकि जब इतना सब कुछ कर ही लिया तो वहाँ जाने में क्या दिक्कत है। तो उसके बाद जो पूरी लिस्ट है वो एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, मतलब कंप्लीट मेरिट लिस्ट नहीं निकाली है, आई एम श्योर जिन लोगों ने भरा था। रफली बताया था कि कितनी सीटें अवेलेबल हैं, जो उन्होंने बता दिया। आर्मी कॉलेज में जो ऑल इंडिया ओपन होते हैं आर्मी के लिए, 78 में से भी 25 सीटें खाली हैं। फिर आर्मी कॉलेज में जो SC दिल्ली में 5 सीटें खाली हैं, ST दिल्ली में 1 सीट खाली है, और शेड्यूल कास्ट आउटसाइड दिल्ली में भी 2 सीटें खाली हैं, ये जो ACMS में मिलती हैं SC ST कोटे को फुलफ़िल करने के लिए, और 1 फिजिकली हैंडीकैप्ड। और इस वजह से टोटल उनकी, जो हमने पहले जिक्र किया था, 5, 2, 7, 8, 9 और 25, 34 सीट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद जाते हैं अम्बेडकर में आ जाते हैं जी। OBC डिफेंस, तो OBC में 5 सीटें अवेलेबल हैं, EWS में 3 सीटें अवेलेबल हैं, ओपन में भी 10 सीटें अवेलेबल हैं दिल्ली के लिए, डिफेंस में 1 है, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए क्या, तो 10 सीटें हैं, बहुत बहुत बड़ी बात है। शेड्यूल कास्ट डिफेंस 0, शेड्यूल कास्ट ओपन में भी 3 सीटें हैं, सब दिल्ली की बात हो रही है। शेड्यूल ट्राइब 0 ही है, शेड्यूल ट्राइब ओपन में फिर 3 सीटें हैं, डिफेंस 0 था। ये सब तो अम्बेडकर में मोटा मोटी बताऊँ तो 10 सीटें जनरल के लिए अवेलेबल हैं, 3 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए अवेलेबल हैं, 3 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए अवेलेबल हैं, 3 सीटें EWS के लिए अवेलेबल है, और 5 सीटें OBC के लिए अवेलेबल हैं। तो काफ़ी सीटें अवेलेबल हैं अम्बेडकर में। NDMC कॉलेज की बात करें, वहाँ बल्कि कम है, 3 OBC में अवेलेबल हैं, 9 जर्नल में अवेलेबल हैं, 3 शेड्यूल कास्ट और 2 शेड्यूल ट्राइब, और बीच में 1-2 फिजिकली हैंडीकैप। तो ये सब डिटेल्स उस 22 पेज के ब्रोशर में लिखी हुई है। ये नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल आखिरी के 2 पेज में है, देख लीजिए। तो एमरजेंसी तो यही है कि ये जो जितने आपको 40,000 का ड्राफ्ट बनवाना है, जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये लेकर जाइए। और मैं भी आपके लोगों के लिए ढूंढता हूँ कि क्या इनका एडमिशन ब्रोशर 2021 था। 244 पेज का जी ब्रोशर है, साइट पे मिल जाएगा आपको एडमिशन ब्रोशर। इसमें से 3-4 फॉर्म है जो आपको साथ लेकर जाने हैं भर के, अदर देन दी मैंने बोला ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो बिल्कुल गजब कर दिया। सीटें काफ़ी हैं, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि अम्बेडकर में 26, NDMC में 20, ACMS में 34, तो रफली स्पीकिंग 80 सीटें अवेलेबल है, जो बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं एक्चुअली सरप्राइज्ड कि कौन लोग हैं, और शायद वही बात है कि उनको वही, मतलब जो इन्होंने रिवाइज राउंड 2 निकाला था वो भी ठीक नहीं निकाला था, और उसमें भी काफ़ी क्लैश थे ही। तो अब वो फाइनली बच्चे चले गए, या क्या पता बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चले गए होंगे जो वहाँ का मॉप अप हुआ था, और इनको छोड़ दिया। तो एडमिशन ब्रोशर भी देखिए 244 पेज वाला, और उसमें मैं रफली ढूंढता हूँ कि किस तरह के उन्होंने अपेंडिक्स मांगे थे।
तो कॉपी ऑफ एडमिशन वेरिफिकेशन फॉर्म अपेंडिक्स 4B, मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि इतने लंबे चौड़े कागज़ में अपेंडिक्स 4B कहाँ पर था। अपेंडिक्स 1 अंडरटेकिंग फॉर डिफेंस 4B, यस ये है पेज नंबर 3 से 25। ढूंढ लीजिए 244 पेज का जो एडमिशन ब्रोशर है उसमें ये सारे अपेंडिसेस हैं तो सही। पेज नंबर में एक्चुअली फिर से इन लोगों ने गड़बड़ कर रखी है, मैं ढूंढ रहा हूँ मिल नहीं रहा है, बोल तो रहे पेज नंबर 3-4 है, तो अपेंडिक्स के नाम से फिर से सर्च करता हूँ। अपेंडिसेस आएंगे जी, वो आपको पेज नंबर, इसी ब्रोशर की बात कर रहे हैं हम, तो 49 नंबर से दिखने शुरू हो जाएंगे। जो मैं बता था हमें चाहिए वो सारे आपको यहाँ मिलेंगे। फिजिकली हैंडीकैप्ड का है, डिफेंस का है, जो अपेंडिक्स 1 है जो आर्मी कॉलेज के लिए चाहिए होता है, फिर अपेंडिक्स 2 है, नहीं तो पेज नंबर 221 पेजेस से ये अपेंडिक्स स्टार्ट होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अलग से नंबर दे रखा है, बट 220 पेज नंबर पे पहुंच जाएंगे तो फिर ये अपेंडिक्स स्टार्ट होंगे। तो जो अपेंडिक्स 4B इन्होंने बोला था, जो ये हर को लेकर जाना है, तो वो आप फॉर्मेट देख लीजिए ऑनलाइन और उसको भर के जाइएगा, वरना फिर कुछ गड़बड़ कर देंगे लोग। तो क्या बोलूँ, बस बेस्ट विशेष है जी, आप जाइए। और ड्राफ्ट कैसे बनवाएंगे मुझे नहीं पता, आई एम श्योर कि वहाँ बहुत लोग जाके झगड़ा करेंगे और कोई सोल्यूशन ये कल तक देंगे, क्योंकि अचानक से जो इन्होंने मांग लिया है ये कोई कहाँ से लेकर आएगा मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। देखिए कोशिश कीजिए जी, अब मैं और क्या बोल सकता हूँ। मान लीजिए फाइनली मिल गया मेरे को अपेंडिक्स जो 4A है, विच इज़ दी आर्किटेक्चर, अपना 4B है जो सबको लगेगा MBBS के लिए, पेज नंबर 228 पे मिल जाएगा जी आपको। पेज नंबर 228 जो एडमिशन ब्रोशर है 244 पेज का, उसको देखिए और वो पूरी डिटेल भर के लेकर जाइएगा, प्रिंट आउट निकाल के। 228 नंबर पेज, ठीक है। ये था आपका अपेंडिक्स 4B। प्रेफरेंस शीट है अपेंडिक्स 7 है, तो 4B मैंने जैसा बताया कि 228 पेज नंबर था। प्रेफरेंस शीट है अपेंडिक्स नंबर 7, और ये आपको मिलेगा। बाकी मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवाना है, ये सब काम आपको एक दिन में करने हैं। ये अपेंडिक्स 6 जो है पेज नंबर 231, सो 220 के बाद आप धीरे धीरे नीचे जाएंगे तो आपको सारे नज़र आएंगे। प्रेफरेंस शीट जो मॉपअप में होता है कि मतलब अब आप बताओगे कि मेरी चॉइस 1 चॉइस 2 क्या है, राइट। जो हमने ऑनलाइन भरा था वो सब आपको हाथ से लिख के वहाँ जाना है, और आई एम श्योर कि फिर वो रैंक के हिसाब से एक एक को बुलाएंगे। तो ये करने वाले हैं ये सारे अपेंडिसेस, इसलिए वो काम किए हैं। 4B हो गया, 7 हो गया, अपेंडिक्स 6 मैंने बताया, मेडिकल 3 ही मेन है। सो 228, 231 पेज नंबर, और डिफेंस के लिए अलग से एक है, और प्रेफरेंस शीट है 232। तो 232 पेज नंबर, 231 पेज नंबर और 228 पेज नंबर जो इनका ब्रोशर है 244 पेज का, ठीक है, उसमें से निकाल लो जी। ये 3 अपेंडिसेस, एक तरह से तो 3 अंडरटेकिंग आपको भर के लेके जानी है। सारे सर्टिफिकेट, मेडिकल हो गया, अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और ये सब है। तो 26 तारीख को आपको पहुंचना है। इस ब्रोशर को दोबारा एक बार पढ़ लीजिए, जितना मैं आसान भाषा में समझा पाया मैंने समझा दिया। वहाँ जाइए, हाथ के हाथ एडमिशन लीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।